हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टुस्कुम्बया, अल्बामा में हुआ था। इनका पूरा नाम हेलेन एडमस किलर था। वह एक लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और लेक्चरर थी। हेलेन केलर जब महज 19 महीने की थी, तब वह बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गई थी और उस बीमारी के कारण उनके बोलने और सुनने तथा देखने की शक्ति चली गई। हेलन बचपन से ही काफी होशियार थी, लेकिन अपनी शारीरिक अपंगता के कारण वह दूसरों बच्चों से अलग रहती थी। धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ता गया और वह चीजों को सूंघकर और छूकर पहचानने लगी। अपनी सारी बात अपने परिवार वालों को इशारों में समझा देती थी। हेलेन बहुत ही कम दिनों में जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषा सीख चुकी थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आर्ट सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति शिक्षा मात्र से ही आत्मनिर्भर बन सकता है। साहसी और निडर स्वभाव बकी हेलन ने अपने जीवन के सभी अनुभव को ब्रेल में की और कई किताबें लिखी। उनकी एक किताब स्टोरी ऑफ माय लाइफ लोगों में काफी मशहूर और प्रेरणादायक रही, जिन्हें 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया। उनके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम ब्लैक है। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचार। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अपना चेहरा धूप की ओर रखकर आप छाया नहीं देख सकते। जिस प्रकार स्वार्थ और शिकायत मन को विकृत और बदल देती है, उसी प्रकार आनंद के साथ कामवासना दृष्टि को शुद्ध और तेज करती है। अगर दुनिया में केवल आनंद होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान होना नहीं सीख पाते। चरित्र को आसानी और चुपचाप विकसित नहीं किया जा सकता है। केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव से ही आत्मा को मजबूत किया जा सकता है। महत्वाकांक्षा प्रेरित की जा सकती है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। आपकी सफलता और खुशी आप में है। खुश रहने का संकल्प लें और आपका आनंद और आप कठिनाइयों के खिलाफ एक अजेय मेजबान बनेंगे। शिक्षा का सर्वोच्च परिणाम सहिष्णुता है। जीवन या तो एक महान साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। खतरे से बचना लंबे समय में एक मुश्त जोखिम से ज्यादा सुरक्षित नहीं है। डरपोक उतनी ही बार पकड़े जाते हैं जितनी बार बोल्ड। कभी सिर मत झुकाओ, इसे ऊंचा रखें। दुनिया को सीधे आंखों में देखें। हो सकता है विज्ञान ने अधिकांश बुराइयों का इलाज खोज लिया हो, लेकिन इसने उन सभी में से सबसे बुरे के लिए कोई उपाय नहीं खोजा है। मनुष्य की उदासीनता। सड़क पर एक मोड़ सड़क का अंत नहीं है जब तक आप मोड़ लेने में असफल हो जाते हैं। रोशनी में अकेले रहने के बजाय अंधेरे में दोस्त के साथ चलना बेहतर है। दुनिया न केवल अपने नायकों के शक्तिशाली झटकों से, बल्कि प्रत्येक ईमानदार कार्यकर्ता के छोटे छोटे धक्का से भी चलती है। एक युग का विधर्म दूसरे युग का रूढ़िवाद बन जाता है। सारा संसार दुखों से भरा है, यह काबू पाने से भी भरा है। यद्यपि संसार दुखों से भरा हुआ है, तथापि यह उस पर विजय पाने से भी भरा हुआ है। सभी इंद्रियों में दृष्टि सबसे सुखद होनी चाहिए। विश्वास करें, जब आप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं कि दुनिया में आपके लिए करने के लिए कुछ है। सच्चे दोस्त कभी अलग नहीं होते, शायद दूरियों में, लेकिन कभी दिल में नहीं। दुनिया में सबसे दयनीय व्यक्ति वह है जिसके पास दृष्टि है लेकिन दृष्टि नहीं है। मैं देख सकता हूं और इसलिए मैं खुश हो सकता हूं, जिसे आप अंधेरा कहते हैं, लेकिन जो मेरे लिए सुनहरा है। मैं ईश्वर द्वारा निर्मित दुनिया देख सकता हूं, मानव निर्मित दुनिया नहीं। जिनके पास सब कुछ है उनमें दिलचस्पी लेना मुश्किल है, जिनके पास कुछ नहीं है।
जिस चीज का हमने एक बार आनंद लिया और गहराई से प्यार किया, हम उसे कभी नहीं खो सकते, क्योंकि हम जिसे गहराई से प्यार करते हैं वह हमारा एक हिस्सा बन जाता है। मैं खुशी को बहुत गंभीरता से लेता हूं। यह एक पंथ, एक दर्शन और एक उद्देश्य है। दूसरों को खुश करने का निस्वार्थ प्रयास हमारे लिए एक खुशहाल जीवन की शुरुआत होगी। जीवन सबक का एक क्रम है जिसे समझने के लिए जीना चाहिए। आत्महत्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर हम उसके सामने झुक जाते हैं तो हम दुनिया में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मैं अपनी बाधाओं के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैंने अपने आप को, अपने काम को और अपने परमेश्वर को पाया है। दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती हैं और न ही छुई जा सकती हैं, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। बहुत से लोगों को इस बात का गलत अंदाजा होता है कि सच्ची खुशी क्या होती है। यह आत्मसंतुष्टि से नहीं बल्कि एक योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त होता है। हर चीज के अपने चमत्कार होते हैं, यहाँ तक कि अंधेरा और खामोशी में भी, और मैं सीखता हूँ कि मैं जिस भी स्थिति में हूँ उसमें संतुष्ट रहना है। खुशी बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। मेरा अंधकार बुद्धि के प्रकाश से भर गया है और देखो, बाहरी दिन प्रकाश दुनिया सामाजिक अंधेपन में ठोकर खा रही थी और टटोल रही थी। प्यार एक खूबसूरत फूल की तरह है जिसे मैं छू नहीं सकता, लेकिन जिसकी सुगंध बगीचे को आनंद का स्थान बना देती है। मैं एक महान और महान कार्य को पूरा करने के लिए तरसता हूँ, लेकिन यह मेरा मुख्य कर्तव्य है कि मैं छोटे कार्यों को ऐसे पूरा करूं जैसे कि वे महान और महान हों। अंधों की मुख्य बाधा अंधापन नहीं है, बल्कि लोगों को उनके प्रति देखने का नजरिया है। अज्ञानता और संवेदनहीनता की रात ही प्रकाशहीन अंधेरा है। मैं वह शांति नहीं चाहता जो समझ से परे हो, मैं वह समझ चाहता हूं जो शांति लाए। अंधापन लोगों को चीजों से अलग करता है, बहरापन लोगों को लोगों से अलग करता है। अपनी कमियों का सामना करें और उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें आप पर हावी न होने दें। उन्हें आपको धैर्य, मिठास, अंतर्दृष्टि सिखाने दें। जब हम सबसे अच्छा करते हैं जो हम कर सकते हैं, हम कभी नहीं जानते कि हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में क्या चमत्कार हुआ है। जब तक आप दूसरे के दर्द को मीठा कर सकते हैं, जीवन व्यर्थ नहीं है।